Assalamu alaikum, dear students. Today we will discuss about the lesson yoga. तो योगा में हम सबसे पहले पढ़ेंगे आसन. बेसिकली आसन क्या होता है. तो यहाँ पे मैंने पहली डिफिनेशन लिख के रखी है. टू सिट इन ए कंफर्टेबल पोजीशन और पोस्चर फॉर ए ओवरलास्टिंग पीरियड. यानी ज़्यादा समय तक आप कंफर्टेबल पोजीशन या पोस्चर पर जब बैठते हो उसे आसन कहते हैं. बेसिकली जो आसन होता है, जैसे जब आप स्टडी करते हो, हाँ, यानी स्टडी पर्पस के लिए या अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, यानी आसन हम कर सकते हैं. यानी स्टडी के लिए जब हम पढ़ते हैं या अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए. आप अंडर लेग या अनकंफर्टेबल पोजीशन में कभी आसन नहीं करते हो. यानी आप कभी भी अंडर लेग या अनकंफर्टेबल पोजीशन में आसन नहीं कर सकते हो. आसन जो है, आसन के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं हमारी लाइफ में. आसन के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं हमारी लाइफ में. आसन जो है, आसन डिफरेंट वे से की जाती है. आसन डिफरेंट वे से की जाती है. सपोज आपकी बॉडी में बहुत सारी किस्म की डिफॉर्मिटीज होती है, उनको दूर करने के लिए, या डिजीज है उनको दूर करने के लिए, मसलन ओबेसिटी है या हाइपरटेंशन है, या हम देखते हैं कि हाँ डिफॉर्मिटीज ऑफ और बोन्स, उनको दूर करने के लिए हम आसन करते हैं. आसन से आपकी बॉडी जो है फ्लेक्सिबल होती है. हम यानी आसन करने से हम अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं. हम आसन प्रॉपर तरीके से बॉडी को रिलैक्स करने का प्रोसेस है, या हम कह सकते हैं एक्सरसाइज है, या हम कह सकते हैं एक्सरसाइज का प्रोसेस है. आसन जो है प्रॉपर तरीके से बॉडी को रिलैक्स करने का प्रोसेस है या एक्सरसाइज का प्रोसेस है, जिससे बॉडी प्रॉपर तरीके से एनहेंस होती है, जिससे हमारी बॉडी जो है, यानी आसन से हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपर तरीके से एनहेंस होती है. अब यहाँ पे मैंने लिखा है आसन जो है इसकी 3 किस्में हैं. सबसे पहले हम जो लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे जो है मेडिटेटिव आसन है. पहला वाला है मेडिटेटिव आसन. पहला वाला है मेडिटेटिव आसन, यानी जिसमें हम देखते हैं कि मेडिटेशन एक्सरसाइज होती है, जिसमें हम मेडिटेशन एक्सरसाइजेस करते हैं. सेकंड वाला होता है रिलेटिव आसन. क्या है? रिलेटिव सेकंड वाला जो है रिलेटिव आसन है, जहां पे आप अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए कर, यानी रिलेटिव आसन हम किस पर्पस के लिए करते हैं? जहां पे हम अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए करते हैं, उसको कहते हैं रिलेटिव आसन. थर्ड वन है इसमें जो है वो है डिफॉर्मिटी. थर्ड वन जो है इसमें जो है वो है करेक्टिव आसन. क्या है? करेक्टिव आसन. हाँ, थर्ड वन जो है वो है करेक्टिव आसन, जिसमें आप अपनी बॉडी की डिफॉर्मिटीज को दूर करने के लिए करते हैं. हाँ, ठीक है, यहां तक समझ में आया. हाँ, ये तो हमने बात की है आसन की है कि आसन क्या होता है. अब हम बात करने जा रहे हैं बेनिफिट्स ऑफ. हाँ, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द आसन. या हम लिख सकते हैं एडवांटेजेस ऑफ. एडवांटेज हम लिख सकते हैं, यानी आसन जो है इसकी क्या एडवांटेजेस है. तो पहला वाला हम यहाँ पे लिखेंगे वो है बोन्स एंड जॉइंट्स बिकम स्ट्रॉन्ग. हाँ, बोन्स एंड जॉइंट्स बिकम स्ट्रॉन्ग. हाँ, तो यानी बोन्स एंड जॉइंट्स जो है वो स्ट्रांग होती है. हाँ, जॉइंट जो है वो फ्लेक्सिबल होती है. हाँ, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है वो स्ट्रांग होता है. हाँ, यानी आसन करने से जो हमारी बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है. जो भी हमारी बोन्स रिलेटेड इश्यूज जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, या हमारी बॉडी की जो वो डिफॉर्मिटी जो होती है, डिफॉर्मेशन जो होती है, हाँ, वो करेक्ट हो जाती है. ठीक है. अब इसके बाद है दूसरा है इसमें मसल बिकम स्ट्रॉन्ग. मसल्स बिकम स्ट्रॉन्ग. है, यानी दूसरा जो है, यानी इफ यू कंटिन्यू टू डू आसन, अगर आप कंटिन्यू आसन
करोगे तो आपकी मसल जो है वो स्ट्रांग हो जाते हैं। आप अगर जो है रेगुलरली आसन करते हैं तो आपकी जो मसल जो है उनमें जो फैट जो है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आए। तो इसके बाद है तीसरा, यानी मसल अगर आप कंटिन्यूस एक्सरसाइज करोगे जो आपकी मसल्स में जो फैट जो होता है, हाँ, जो एक्सेसिव फैट जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, हाँ। इसके बाद हम पढ़ेंगे तीसरा वाला, हाँ, तीसरा है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, हाँ, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिकम्स नॉर्मल। नॉर्मल, हाँ। हम यानी अगर आप कंटिन्यूसली अगर आप आसन करते हो, आसन करने से जो आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है, हाँ, वो एकदम नॉर्मल हो जाता है, हाँ। आपका जो ब्लड प्रेशर जो है, या हम देखते हैं कि हाँ वो नॉर्मल लेवल में चला जाता है। इसमें जो हम देखते हैं कि जो भी इसमें हम देखते हैं या इंक्रीज या डिक्रीज जो हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो कम होता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं, हाँ, यानी जिसकी वजह से आपको जो ब्लड रिलेटिव या हम देखते हैं कि प्रेशर रिलेटेड जो इश्यूज नहीं होते आपके साथ। ठीक है, इसके बाद है चौथा है रेस्पिरेटरी बिकम सफिशिएंट, है रेस्पिरेटरी बिकम सफिशिएंट, यानी जितने भी आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो सारे एनहेंस होते हैं, हाँ। जब आप कंटिन्यू आसन करते हैं तो आपका जो चेस्ट है या लंग जो होते हैं उनका साइज इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से एयर की जो कैपेसिटी अंदर जाने की जो है वो बढ़ जाती है, हाँ। यानी जो आपकी जो इनहेल या एक्सेल कैपेसिटी जो है ऑक्सीजन की जो है, हाँ, वो ग्रैब करने की कैपेसिटी जो है आपके अंदर आपकी बॉडी में जो है बढ़ जाती है। इससे क्या होता है, जो भी आपका जो रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम जो होती है, यानी जो भी आपकी रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे अस्थमा जो प्रॉब्लम होती है वो दूर हो जाती है। अब है पांचवा इसके बाद, हाँ, efficiency of digestive system increase। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो आसन से इंक्रीज होता है, अच्छा होता है। इसका रीजन क्या होता है, आसन करने की वजह से आपकी बॉडी में जो बाइल जूस होता है, जो कि गॉल ब्लैडर में होता है, वो बढ़ना शुरू होता है। इससे डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है। जो भी आप कुछ भी जो आप खा रहे हो, जो भी आप खाते हो, हाँ, वो आपकी बॉडी में जो है इजीली डाइजेस्ट वो डाइजेस्ट होता है, हाँ। इसके बाद हम पढ़ेंगे, हाँ, छठा, हाँ, वो है नर्वस सिस्टम स्ट्रेंथ, हाँ, नर्वस सिस्टम स्ट्रेंथनेस। आपका जो नर्वस सिस्टम जो है वो अच्छा हो जाता है, हाँ? जितना भी जो है न्यूरोमस्कुलर, हाँ, जितनी भी चीजें होती है, हाँ, वो प्रॉपरली आपकी बॉडी में जो है फंक्शन करती है, हाँ। जो भी आपके मसल रिलेटेड या हम देखते हैं कि हाँ नर्व रिलेटेड चीजें हैं, जो भी आपकी, हाँ, यानी मसल रिलेटेड या हम कहेंगे नर्व रिलेटेड चीजें हैं, हाँ, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, हाँ। और आपकी बॉडी जो है, हाँ, यानी आपकी बॉडी जो है वो एफिशिएंट हो जाती है, हो जाती है इन सब चीज़ों की वजह से, हाँ। इन सब चीज़ों की वजह से वो जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाती है। इसके बाद है ग्लैंडुलर एक्टिविटीज़, हाँ। इसके बाद है सातवां जो है ग्लैंडुलर activity is stimulated and regulated properly।
ये सातवां पॉइंट जो है हम पढ़ रहे हैं, यानी ग्लैंडुलर एक्टिविटी जो आपकी जो है वो अच्छी हो जाती है। हम आपकी जो ग्लैंड एक्टिविटी जो है वो अच्छी हो जाती है। इन केस हम क्या देखते हैं, ये आपके पास जो ग्लैंड्स होते हैं, हम देखते हैं कि वो प्रॉपर अमाउंट में हम देखते हैं कि जो हमारे पास जो ग्लैंड जो है, हमारे पास जो ग्लैंड जो है वो प्रॉपर अमाउंट में हार्मोन्स रिलीज करते हैं, जिससे हाँ जो हमारी बॉडी जो जिससे हमारी बॉडी को जब भी नीड होती है, ज़रूरत होती है, जिस टाइम ज़रूरत होती है उस टाइम वो उसका इस्तेमाल करती है। यानी जो हमारी बॉडी में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड जो है वो ज़्यादा यानी वो जो हार्मोन जो है वो हार्मोन्स रिलीज करती है जिस टाइम हमारी बॉडी को वो हार्मोन ज़रूरत होती है, वो उसको यूज़ करती है। हाँ, इसके बाद आठवां है एफिशिएंसी ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। हाँ, efficiency of excretory system। efficiency of excretory system enhance भी लिख सकते हैं। enhance हम यानी हमारी बॉडी जब हमारी बॉडी को जब नीड होती है, हम यानी हम देखते हैं कि हमारी बॉडी हाँ यहाँ पे हम देखेंगे कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो हमारी बॉडी का यानी एक्सक्रीटरी एफिशिएंसी जो हमारी बॉडी की जो है वो बढ़ जाती है। हाँ, यानी हम देखते हैं कि जो हमारी बॉडी में जो वेस्ट जो होता है हाँ, वो बाहर निकल, जैसे हम देखते हैं क्या वेस्ट हमारी बॉडी में होता है, जैसे हम देखते हैं यूरिक एसिड होता है, हाँ यूरिया होता है, सल्फेट्स होते हैं हम, या हम देखते फॉस्फेट्स होते हैं, ये बॉडी से हाँ रिमूव हो जाते हैं। ये तब जब हम प्रॉपरली रेगुलरली अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो हम देखेंगे कि टाइम टू टाइम हम देखते हैं कि ये जो वेस्ट जो हमारी बॉडी के अंदर जो है जो हमारी बॉडी के लिए जरूरत नहीं है वो बाहर निकलता है। इसके बाद इम्यून सिस्टम, इसके बाद है इम्यून सिस्टम इज स्ट्रेंथन। यानी हमारा जो इम्यून सिस्टम जो है हमारा यानी जो इम्यून सिस्टम जो है हम देखते हैं कि वो इंक्रीज हो जाता है। इम्यून सिस्टम क्या है, दैट इज एबिलिटी, यानी इम्यून सिस्टम जो है दैट इज एबिलिटी। इम्यून सिस्टम क्या होता है, यानी हम देखते हैं कि इसकी क्या एबिलिटी होती है, तो एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज। इम्यून सिस्टम जो होता है, इम्यून सिस्टम जो है ये एक सिस्टम है, हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में हम देखते हैं इम्यून सिस्टम जो है दैट इज एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज। हम देखते हैं जैसे हम देखते हैं इन केस हम देखते हैं इफ समवन in case हम देख if someone is suffering from a disease which is communicable, if someone is suffering from a disease which is communicable, जो जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, यानी हमने पढ़ा आसन से जो है हम अपना इम्यून सिस्टम जो है स्ट्रांग कर सकते हैं। जो कम्युनिकेबल डिजीज जो होती है जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है तो वो इस बीमारी में मुब्तला नहीं होता है, यानी उसमें जो वो बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि वो उस डिजीज के साथ फाइट करता है। जिस तरह हम देखते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, आज का हम देखते हैं कि जो हम देखते हैं कोरोना वायरस जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज है। जिस शख्स का हम देखते हैं बार बार हमसे कहा जाता है कि आप एक्सरसाइज करो या अच्छा खाना खाओ, उससे हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा, और वो जो वायरस जो है वो उस वायरस के साथ जो है अगर वो वायरस उस पर हमला करेगा तो उसकी बॉडी जो है उसके साथ जो है फाइट करेगी। यानी ये तब यहाँ पे ये कहता है कि अगर हम रेगुलरली इफ यू आर डूइंग आसन रेगुलरली, अगर आप आसन रेगुलरली करते हो तो जो कम्युनिकेबल डिजीज जो है तो उनका खतरा आपकी बॉडी पे नहीं हो सकता है।